बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, वह बहुत सुंदर थी। गरीब किसान ने गांव के जमींदार से कर्ज लिया हुआ था, लेकिन गरीबी के कारण वह कर्ज वापस नहीं कर पा रहा था। वह जमींदार जब भी उस पर कर्ज वापस करने का दबाव बनाता, वह कुछ समय की मोहलत मांग लेता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गई। एक दिन जमींदार की दृष्टि किसान की सुंदर पुत्री पर पड़ी, जो युवा हो चुकी थी। किसान की बेटी को देखकर जमींदार उस पर मोहित हो गया। वह किसान के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ़ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। जमींदार के विवाह प्रस्ताव से किसान और उसकी बेटी हैरान रह गए। जमींदार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। किसान ने अपनी सुंदर बेटी का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। किसान का इनकार सुनकर जमींदार बौखला गया और तुरंत अपने कर्ज के पैसे मांगने लगा। किसान के पास पैसे नहीं थे। उसने मोहलत मांगी, लेकिन जमींदार ने मना कर दिया और उसे जेल पहुंचाने की धमकी देने लगा। अंत में दोनों का मसला गांव की पंचायत में पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद पंच बोले, ये मामला कुछ उलझा हुआ है। किसान तो कई वर्षों से कर्ज चुका नहीं पा रहा और उसकी स्थिति को देखते हुए लगता है कि वह कर्ज चुका पाएगा। बेटी का विवाह वह जमींदार से करना नहीं चाहता। ऐसे में बहुत सोच विचार कर हम ये फैसला किसान की बेटी की किस्मत पर छोड़ते हैं। पंच आगे बोले, यहाँ जमीन पर काले और सफ़ेद कंकड़ पड़े हुए हैं। जमींदार इन कंकड़ों में से 2 कंकड़ उठाकर 2 थैलों में रखेगा। किसान की बेटी को बिना देखे उन थैलों में से कंकड़ निकालना होगा। इसके लिए 3 विकल्प होंगे। पहला, यदि वह कंकड़ काला निकालती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। दूसरा विकल्प, यदि वह सफ़ेद कंकड़ निकालती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। यदि वह तीसरा विकल्प है, कंकड़ निकालने से इनकार करती है तो किसान को जेल में डाल दिया जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर किसान और उसकी बेटी चिंता में पड़ गए। किसान तो सिर पकड़कर बैठ गया। इधर जमींदार ने जमीन में पड़े कंकड़ उठाकर थैली में डाल दिए। जब जमींदार कंकड़ उठा रहा था तो किसान की बेटी ने देख लिया कि उसने सबकी आंखों में धूल झोंक कर दोनों काले कंकड़ ही उठाए हैं। अब किसान की बेटी किसी भी थैले से कंकड़ निकालती, वह काले रंग का ही होता। जमींदार इतना धूर्त होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था, लेकिन उसे किसी भी हाल में इस मुसीबत से बाहर निकलना ही था। वह अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसके सामने 3 विकल्प थे। थैले में से कंकड़ से निकालना मना कर दे और पिता को जेल जाने दे। दूसरा, थैली में से कंकड़ निकाले और चुपचाप जमींदार से शादी कर ले। पंचों को जमींदार की धूर्तता के बारे में बता दे। यह उसका तीसरा विकल्प था और तीसरा ही विकल्प उसे ठीक लगा, लेकिन पंचों को बताने पर भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता। पंच जमींदार से कंकड़ बदलवा लेते और अंत में निर्णय उसकी किस्मत पर ही निर्भर करता। वह ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे उसे पंचों को कुछ कहना भी ना पड़े और
वह जमींदार से शादी करने से भी बच जाए। एक उपाय उसके दिमाग में आ ही गया। वह आगे बढ़ी और जमींदार की थैली में से एक कंकड़ निकाला, लेकिन उसे देखे बिना ही जमीन में गिरा दिया। जमीन में गिरकर वह कंकड़ अन्य कंकड़ों में जा मिला। हाय, एक क्या हो गया? कंकड़ का रंग तो मैं देख ही नहीं पाई और वह मेरे हाथों से नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? किसान की बेटी पंचों को देखकर जानबूझकर परेशान होने का नाटक करने लगी। यह सुनकर एक पंच बोला, कोई बात नहीं, तुमने जो कंकड़ निकाला था अब उसे पहचानना संभव नहीं है। ऐसा करो, जमींदार के दूसरे थैले में कंकड़ निकाल लो। वह जिस रंग का हुआ उसके विपरीत रंग का कंकड़ ही तुमने पहले निकाला होगा। अब सभी पंच इस बात पर सहमत हो गए। इधर ये सुनकर जमींदार के होश उड़ गए, लेकिन अब वह क्या कहता? उसका पासा पलट चुका था। वह चुप ही रहा। किसान की बेटी ने जब थैले में से कंकड़ निकाला तो वह काले रंग का था। सबने मान लिया कि पहले उसने सफ़ेद कंकड़ निकाला था। इस तरह वह जमींदार से शादी करने से बच गई और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। जब भी मुसीबत आ पड़े तो बिना हौसला खोए शांत दिमाग से विचार करना शुरू करो, कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना।